जी आप लोग कौन? और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेटा, मैं अपना बेटे का घर ढूंढ रही थी और ना बहुत थक गई हूँ, धूप भी बहुत हो रही है, इसलिए थोड़ी सी छाँव देखी, इसलिए बैठ गए बेटा यहाँ पे। थोड़ा ये पता बताना। पता तो यही का है। क्या नाम है उनका? जी दीपेश। आप? ये उसका छोटा भाई है। आप? अम्मा। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, आइए। आइए आप लोग, आइए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ उनको। छोटे, तेरे भाई का घर देख कितना सुंदर है ना, और कितना बड़ा भी है। हाँ मम्मी। सुनो, वो गांव से तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा छोटा भाई आया है। कौन आया है? मम्मी और छोटा भाई। सच में? हाँ, वो गेट पे बैठे हुए थे, फिर एड्रेस यहीं का था और तुम्हारा नाम ले रहे थे, तो मैं उनको बैठाई हूँ। माँ, प्रणाम। खुश रहे। आप लोग यहाँ कैसे और इस हालत में? भैया वो क्या है ना, भाभी हम लोग को घर से निकाल दी। घर से निकाल दी मतलब? जब से तेरे बाबूजी खत्म हो गए, हमारा बहुत बुरा हाल है। तेरी भाभी ने हमें ना खाना देती है ना कुछ नहीं, और निकाल दिया घर के बाहर, और हमें बहुत सताती है। तेरे भाई को भी बहुत सताती है। बेटा, जब से मैंने तुझे घर से बाहर निकाला ना, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। उसका फल मुझे मिल गया, और वो भी बहुत जल्दी। बहुत हम परेशान हैं बेटा घर में, और बता नहीं सकते बेटा, इतना परेशान करके रखा तेरे भाभी ने। और तेरा भैया तो कुछ भी नहीं सुनता हमारी, बस अपनी बीवी की बात सुनता रहेगा। पानी। माँ, पानी लीजिए। छोटे, माँ, पापा नहीं रहे और आपने मुझे बताया तक नहीं। बहुत कोशिश की तुझे ढूंढने के लिए, लेकिन गलती हमारी है ना। हमने जो घर से निकाला तो कहाँ ढूंढते। लेकिन एक बात है, जब से तू घर से निकला है, तू अपने पैरों पे खड़ा तो हो गया। तूने अच्छा सा अपना घर बना लिया। खुश तो है ना बेटा तू? माँ, बिना परिवार के धन दौलत क्या होता है। जब से आप लोगों ने मुझे घर से निकाला, उस दिन के बाद इतना अकेला हो गया था ना जिंदगी में, ऐसा लगता था कि एक पूरी दुनिया ही काटने को दौड़ती थी। न घर में माँ है, न बाप है, न भाई है। अपने परिवार से अलग हो गया मैं। बहुत बार मन किया कि आप लोगों के पास चला हूं, पर पापा की वो कही हुई बात याद आ जाती कि अगर तू वापस आया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा।
कई बार फोन भी किया मैंने आप लोगों को, पर आप लोगों ने तो फोन ही काट दिया मेरा। मेरी आवाज सुनते ही आप लोगों ने मुझसे बात तक नहीं की। पर माँ, बेटा तो मैं आपका ही हूं ना। अगर मुश्किल वक्त आया था तो एक बार के लिए मुझे याद तो करती। अपनी हालत देखिए आप लोग, एक बार मुझे याद तो क्या होता। पापा नहीं रहे, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बहुत याद किया बेटा, बहुत, लेकिन क्या करती, गलती हमारी थी, हमने दूर किया था तेरे को। अब देख, तेरा भाई लाइव में साथ में, इसको थोड़ा सा संभाल ले। हमारे घर में तो कोई इज्जत नहीं है, किसी कोने में रहने के लायक भी नहीं है हम, ऐसे धक्के मार के निकाल दिया हमें। छोटे, तूने भैया से पूछा नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? भैया वो तो साहब बीबी के बात सुनते हैं, वो जो बोल देती है उसी वो सुन के रहते हैं। साहब जरूर का गुलाम होगा वो। इसकी बात भी नहीं सुनता, भाई भी नहीं सुनता। तभी हम दोनों मिलके ढूंढते ढूंढते यहाँ तक तेरे पास आ गए। माँ, आज से आप लोग यहीं रहेंगे, छोटे भी यहीं रहेगा, आप भी यहीं रहेंगे। ये घर बहुत सुना सुना था आप लोगों के बगैर। बेटा, तुम लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो हम और कहीं ले रह लेंगे, छोटी सी जगह भी हो तो हम रह लेंगे बेटा। माँ, आप क्या चाहती हैं? एक बार पहले ही अपने घर से अलग हो चुका हूं मैं। जिंदगी ने मुझे दोबारा मौका दिया है कि अपने परिवार के साथ रह सकूं। आप माँ है मेरी, आपने पैदा किया है मुझे, ये छोटा भाई है मेरा। मतलब मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं आपको कहीं और क्यों रहने दूंगा? ये जिंदगी भर की कमाई है मेरी जो है, और किसके लिए है? आपके लिए, अपनों के लिए है। अगर आप लोग यहाँ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे ना, तो इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगी। लोग रहेंगी ना मेरे साथ? हाँ बेटा, जरूर रहेंगे, है ना। और ना इस छोटे को भी अच्छे से काम पे लगा दे, तेरे साथ में हाथ बटाएगा। और मैं भी कर लूँगी काम, घर का जो भी होगा बेटा कर लूँगी मैं। माँ, आपको काम करने की क्या जरूरत है? और रही छोटे की बात, तो छोटे मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ काम करेगा। ये घर है आपका, यहाँ आप बिल्कुल महारानी की तरह रहिए, किसी तरह ही कोई दिक्कत नहीं। ठीक है छोटे। बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये बहू है आपकी। तेरी भौजाई? नहीं मम्मी जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं कि आप यहाँ पर रहें। ये आप लोग से इतने दिन से दूर थे, आप लोग को बहुत याद करते थे। हर रोज ये रोते थे आप लोगों के लिए, मैंने देखा इन्हें रोते हुए। और आज तो आप लोग खुद आए हैं हमारे घर, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये तो चाहते थे कि इनकी मम्मी पापा सब, इनका पूरा परिवार यहाँ आके रहे। बोलते थे कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास मेरा परिवार नहीं है। पहले ये मकान था जो ईंट और सीमेंट से बना था, अब ये घर हो जाएगा क्योंकि आप लोग आ गए हैं। और मुझे भी माँ का, छोटे भाई का प्यार मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये घर ना आपका ही था, बस आप थोड़ा देर से आई, पर कोई नहीं, आप आई तो। और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। माँ, आप लोग फ्रेश वगैरह हो जाइए, फिर रफी ने खाना बनाया, सब मिलकर खाना खाते हैं। मैं अपने हाथ से बनाऊंगी बेटा,
मैं तुमको खिलाऊंगी। मैं गांव से आई हूँ, मैं अपने बेटे को बहुत याद करती थी अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए। मैं बनाऊंगी। हाँ मम्मी जी, आप सब कुछ कर लीजिएगा। पहले ना आप फ्रेश हो जाइए, आप थक गई होंगी ना, उसके बाद खाना खा लेते हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आपको जो बनाना होगा आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप लोग सामान मत उठाइए, आप लोग बस आ जाइए, मैं सामान रख दूंगी।